हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला में। जय दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जो कक्षा 10 की विज्ञान के जो एमसीक्यू कराने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको ये क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दिया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना पहला दिया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है CaO, ऑप्शन बी CaCO3 और ऑप्शन सी CaSO4। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर बी है। इसके बाद देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, आलू की चिप्स को लंबे समय तक विकृति संगंधिता से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा जो आपने कुरकुरे और चिप्स वगैरह के आते हैं पैकेट, उसमें गैस भरी होती है और थोड़े बहुत कुरकुरे होते हैं। ठीक है, तो गैस वो किस लिए भरी जाती है, तो वही क्वेश्चन इसमें दिया है कि किस लिए वो भरी जाती है। ठीक है, उसका भी यूज़ होता है, क्योंकि तो कि कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर सी दिया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ठीक क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो तो आपको मालूम होगा क्या है, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन की बात कर लें जो आपके वायुमंडल में होती है, तो वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है, तो आपकी लगभग 78% पाई जाती है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में कि वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन होती है और कितने % नाइट्रोजन होती है, आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन बात कर लें, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो आपको पता है कि प्राण वायु एक आपकी गैस है जिससे सारा जीवन चल रहा है, कोई भी जीव हो तो क्या है, ऑक्सीजन का वहन करते हैं। पेड़ पौधे की बात कर लें तो पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, और जब खाना बनाते हैं तो मुक्त करते गैस तो ऑक्सीजन के रूप में मुक्त करते हैं। ठीक है, CO2 की बात कर लें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो आपको मालूम होगा जो ठोस बर्फ़ होती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो ठोस बर्फ़ होती है तो वो किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। और बात कर ले डी क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का काम क्या होता है, क्लोरीन का काम होता है साफ़ करना, पानी को या जल को साफ़ करना। जैसे बड़े स्विमिंग पूलों को साफ़ करना होता है तो क्या डाला जाता है, क्लोरीन जाता है। जैसे पुराने दिनों में क्या होता था, कुओं के पानी को साफ़ करना होता था, वहाँ पर क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार हम इसको क्वेश्चन ए के लगभग और 2-4 एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन बताएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान कितना होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसमें क्या दिया है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो आप ही जान गए होंगे कि वो कौन सा है, वो तो क्षारीय होगा। और आपको मालूम होगा कि जो आपकी स्केल होती है, ठीक है, जो आपकी pH स्केल होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 के बीच में होती है। और जो 7 यानी 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 के जो 7 से कम है तो वो क्या होगा, अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो आपने अभी पता ही होगा कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 10। ठीक है, आपके जो डिटर्जेंट साबुन होते हैं तो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है, निम्न में दुर्बल अम्ल बताओ। ठीक है, HNO3, ऑप्शन ए दिया है HNO3, ऑप्शन बी H2SO4 और ऑप्शन सी HCN और ऑप्शन डी HCl। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है HCN। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है। बात कर लें HCl की, तो HCl को पूछा जाता है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सिर्फ एक पेट में एक ही अम्ल पाया जाता है,
यानी कि और इसके अलावा कोई भी अम्ल नहीं पाया जाता है, सिर्फ आपके पेट में HCl अम्ल ही पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और बात कर लें H2SO4 की, ठीक, तो H2SO4 तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो आपके घरों में बैटरियाँ होती हैं, ठीक है, तो उसमें यूज किया जाता है H2SO4 का। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन ए दिया है नींबू, और ऑप्शन बी दिया है टमाटर, ऑप्शन सी दिया है इमली, और ऑप्शन डी दिया है चींटी में। ठीक है, तो आपको देखना है इधर पे। तो ऑप्शन ए की बात कर ले, नींबू। ठीक है, तो नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और जो टमाटर होता है, तो टमाटर में बीजों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी टमाटर सही हो जाएगा। और इमली की बात कर लें तो इमली में आपके पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। ठीक है, क्या पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, जो चींटियों में, जो चींटियों के डंक होते हैं, तो जब ये काटते हैं, क्या डालते हैं आपके त्वचा में, जो सेल्स में ये लोग क्या करते हैं, फार्मिक एसिड डालते हैं, जिससे आपको क्या होती है, जलन होती है और तेज़ दर्द भी होता है। जैसे आपकी चींटियाँ हो गई, बर्रे हो गए और मधुमक्खियाँ हो गई, इनके डंक में क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है, तो उसी के कारण दर्द महसूस होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ठीक है, पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है, यानी जो आपके पौधे होते हैं, तो जाइलम क्या कार्य करते हैं, जल का वाहन करते हैं या भोजन का वाहन करते हैं। ऑप्शन सी दिया, अमीनो अम्लों का वाहन करते हैं या ऑक्सीजन वाहन करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना होगा, जब जाइलम की बात कर लें तो जाइलम से आपको याद रखना जल। ठीक है, क्या याद करना है, जाइलम से आपको याद करना है जल। तो ये क्या करते हैं, जल का वाहन करते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा जो अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, अमीनो अम्ल किससे टूट के बनते हैं, तो अमीनो अम्ल बनते हैं अमीनो एसिड जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो अमीनो टूटते हैं प्रोटीन से, किससे टूटते हैं, प्रोटीन से टूटते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, तो आपको बताना है जठर रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए दिया है अग्न्याशय से, और ऑप्शन बी दिया है पित्ताशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आमाशय से। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आमाशय। तो जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, आमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर अपने 8 की, तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। तो अमोनिया, तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने कि मूत्र में कितने % वो होती है, अमोनिया पाई जाती है। ठीक है, तो मूत्र में पाई जाती है अमोनिया। तो आपको बताना है, तो इस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि वह किडनी से होगा, क्योंकि फिल्टर कहाँ से होता है, मूत्र कहाँ फिल्टर होता है, किडनियों में होता है। और तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यकृत। ठीक है, लेकिन यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होगा। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए दिया है 20, ऑप्शन बी दिया 24, ऑप्शन डी सी 28, ऑप्शन 32। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, दूध के दांत वो दांत होते हैं जो बचपन में आते हैं और कुछ समय के बाद वो टूट जाते हैं, उनके जगह पे नए दांत निकलते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, तो एक वयस्क मनुष्य की बात कर लें तो कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। एक सूत्र होता है कि दांतों का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको दांतों का सूत्र याद रखना है 21, 23। ठीक है, क्या याद करना है, दांतों का सूत्र याद करना है 21 और 23। एग्जाम में पूछा जाता है दांतों का सूत्र क्या होता है, तो 21, 23 होता है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर, अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 10 की, दिया है जल का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, तो आपको बताना है जल का पीएच मान कितना होता है। इसी प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन, जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया 7.4, ऑप्शन सी दिया 7 या ऑप्शन डी 14। ठीक है, तो आपको बताना है ये इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए दिया है तो ए, ठीक है, ऑप्शन बी दिया 7, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर। इसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर अपना 11वां नंबर है, तो देखते हैं, दिया है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है। तो आपको बताना है कि मस्तिष्क के
कौन सा भाग आपका जो ताप नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी दिया है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ऑप्शन डी दिया है डायनेसिफेलॉन और ऑप्शन दिया है एनोटी यानी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है जो ताप का नियंत्रण कौन सी ग्लैंड करती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी दिया है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है तो वही आपका क्या ताप का नियंत्रण करता है। ठीक है, ऑप्शन। अब इसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, तो हार्मोन क्या है? तो आपको बताना, आपने पढ़ा तो होगा कि हार्मोन और होता है क्या होता है। ठीक है, तो हार्मोन क्या होता है? तो दिया है ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी साधारण कार्बोनेट, ऑप्शन डी जटिल कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है हार्मोन क्या होती है, प्रोटीन होती है या अमीनो एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। जो हार्मोन्स होते हैं आपके, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, मुकुलन पाया जाता है। ठीक है, तो मुकुलन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसकी बात कर लें तो मुकुलन उसे कहते हैं जो जहाँ से टूटता है वहाँ से एक नया पौधा या नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। उसको जितने टुकड़ों में तोड़ा जाएगा वो वहाँ से एक जीव का निर्माण कर लेगा, तो उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो दिया है ऑप्शन ए दिया है प्लेनेरिया में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी लिस्मैनिया में, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हाइड्रा। ठीक है, तो हाइड्रा ऐसा होता है उसको जहाँ से तोड़ा जाएगा, जहाँ से वो टूटेगा वहाँ से फिर क्या हो गया, नए जीव उत्पन्न कर लेगा, और जो टूटा हुआ टुकड़ा है वहाँ से एक नया जीव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसमें राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी दिया है हाइड्रा। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जो स्त्री केसर होता है, ठीक है, पौधे में तो होता है एक पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है। तो उसने पूछा है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया वर्तिकाग्र, ऑप्शन ई वर्तिका, ऑप्शन सी अंडाशय या ऑप्शन डी बीजांड। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्तिका। ठीक है, तो क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी वर्तिका। तो एक पुष्प के मध्य पाया जाता है, स्त्री केसर के मध्य में क्या पाया जाता है, वर्तिका पाया जाता है। ठीक है, ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने लिए हैं आपकी किताब से। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अधिक से अधिक क्या करना है आपको, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, या 25 सेंटीमीटर या माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो इसका हम आपको बता दें ना, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, अब एक बात है, जो स्वस्थ मनुष्य होती है, तो स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और इसके बाद पूछ दिया जाए कि दूर बिंदु कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य आँख का जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको पूछ भी सकता है कि स्वस्थ मनुष्य की अनंत यानी दूरी क्या होती है, तो आपको बता देना अनंत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है कि 25 सेंटीमीटर और जो माइनस 25 सेंटीमीटर। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे 1-2 बार पढ़ लिया बस, ठीक है, एग्जाम होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, कांच का आवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, तो अधिकतम क्या होता है, कौन से कलर में आपका कांच का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिखराव होता है या फैलाव होता है। ठीक है, तो उसी की बात कर लें तो ऑप्शन ए दिया है लाल रंग, ऑप्शन बी दिया है पीले रंग, ऑप्शन सी दिया है बैंगनी रंग, ऑप्शन डी दिया है हरे रंग। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैंगनी। ठीक है, तो जो बैंगनी कलर होता है तो इसका रंग यानी बिखराव ज़्यादा होता है, और जो लाल रंग होता है तो लाल रंग का बिखराव कम होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विबिग्योर के नाम से, विबिग्योर। ठीक है, विबिग्योर से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले यानी सबसे ज़्यादा बिखराव किसका होता है, तो सबसे पहले वायलेट यानी कि बैंगनी, इसके बाद आई यानी इंडिगो, ऑप्शन बी ब्लू यानी ब्लू और नीला, जी यानी ग्रीन, और वाई येलो, और ऑरेंज, और आर रेड। तो सबसे ज़्यादा बिखराव की बात कर लें तो आपके क्या हो जाएगा, वायलेट यानी बैंगनी, और सबसे कम तो रेड यानी कि लाल हो जाएगा। आपको पूछ लेता है विबिग्योर
सीरियल पूछ लेता है, कौन से कलर यानी आपके जो स्पेक्ट्रम होते हैं तो उसमें सबसे ऊपर कलर कौन सा होता है, बीच का कलर कौन सा होता है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना वेविग्योर के नाम से, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो दिया है फोकस दूरी ऐप एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, जिसने थोड़ा भी पढ़ा है वो भी इसको कर सकता है, क्योंकि इसी से आपके क्या होते हैं, आपके जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है ऐप बराबर आर, ऑप्शन बी दिया है ऐप बराबर 1/r, ऑप्शन सी दिया है ऐप बराबर r/2 या ऑप्शन डी ऐप बराबर 2r, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया है ऐप बराबर r/2। तो ये होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। तो इसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर अपना 18 दिया है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर में आराम से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें भी आपका पूछा जाएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसमें भी आपका पूछे जाने की चांस है, ठीक है। तो फोकस दूरी कितना होता है, तो क्षमता वाले सबसे पहले हमको याद रखना क्षमता। तो क्षमता बराबर होता है क्या है, P बराबर 1/f, ठीक है। क्या होता है सूत्र, क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो 1 की जगह पे हम 100 और f कितना अपना 20 दे दिया है, ठीक है। तो 20/100 यानी 5 डायप्टर, ठीक है। और क्षमता यानी कि लेंस की जो क्षमता होती है तो उसको किस में नापते हैं, डायप्टर में नापते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता किस में नापते हैं, तो आपको बता देना है। तो लेंस की इकाई क्या है, डायप्टर है, तो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 डायप्टर। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, हमको क्या है क्षमता का ये सूत्र याद करना है, P बराबर 1/f। इसके बाद देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 है, दिया है चंद्रमा से आकाश दिखाई देता है, ठीक है। आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोई अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर देखने पर उसको कैसा प्रतीत होगा, ठीक है। तो इसमें दिया है चंद्रमा से आकाश दिखाई देता है कैसा, लाल दिखाई देता है, सफ़ेद, या ऑप्शन सी दिया काला, या ऑप्शन डी बैंगनी, ठीक है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में होता है या चंद्रमा से देखने पर तो हमको आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपके थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में करा दिए, और भी इसकी हम वीडियो आपको देंगे, जो और मेन बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको करा देंगे, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के पहले वो सारे ख़त्म कर देंगे। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपको कमेंट भी करना है कि आपके 19 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी जो पढ़ाई है वो किस लेवल की है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।